हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में मैट्रिक्स में हम लोग देखने वाले हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be involuntary if A स्क्वायर इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कहने का मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम हो जाता है देन उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बोल रहा है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को ही इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोला जा सकता है, लेकिन कब? जब स्क्वायर यानी मैट्रिक्स जो ए है उसका स्क्वायर कर दिया जाए और किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका ए जो है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए 2/2 ऑर्डर का। मान लेते हैं कि ए जो है आपका 3/3 ऑर्डर का, तो इसका स्क्वायर कर दे तो हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए 3/3 ऑर्डर का। देन उस केस में हम लोग ए को क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आइए इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं पहले कुछ। जैसे हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स ए 4 एलिमेंट -1 है, 15 है और फिर -4 है। इस मैट्रिक्स का हम लोग स्क्वायर करते हैं। देख रहे हैं ना, सबसे पहले आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो लिखेंगे नाउ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए जो दिख रहा है इसका एलिमेंट है 4 -1 15 -4। फिर इसी को दोबारा लिखेंगे 4 -1 15 -4। अब मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उस मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 4 16। फिर -1 से 15 में मल्टीप्लाई होगा तो -15। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 4 -1 के साथ होगा तो -4 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में हो जाएगा 4। इसके बाद यहाँ आते हैं तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 15 4 जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर -4 से मल्टीप्लाई होगा 15 में तो ई -60 बन जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 15 से -1 में तो -15 हो जाएगा और -4 से -4 में तो +16 हो जाएगा। मैट्रिक्स का जैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं ना, वही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग 16 से 15 को माइनस कर लेंगे तो 1, ये आपका कट के कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा 1। यानी यहाँ पे हमको एक ऐसा मैट्रिक्स मिला, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। लिखेंगे देयरफॉर ए इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ए स्क्वायर जो है आई के इक्वल आ गया, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स है तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। अब आइए एक 3/3 में भी आपको एग्जाम्पल लेकर के हम दिखाते हैं। बस ध्यान नहीं रखना है कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है और उसका स्क्वायर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाना चाहिए, तब हम लोग उसको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एक 3/3 में एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लिखते हैं सपोज ए जो है एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, एलिमेंट 1 0 0 0 -1 0 फिर 0 0 -1। यहाँ भी इंटू करते हैं, यानी ए स्क्वायर निकालते हैं हम। तो ए स्क्वायर के लिए हमको ए इंटू ए करना होगा। तो ए जो दिख रहा है 1 0 0 0 -1 0 फिर 0 0 -1 है। इसी को दोबारा लिखेंगे फिर यहाँ से 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। अब इसका हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस वही फॉलो करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, बाकी एलिमेंट जो भी दिख रहा है सब 0 हो जाएगा, नहीं सीधे 1 लिखेंगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। फिर ये भी मल्टीप्लाई 0 0 सब 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 से 0 में होगा 0, फिर ये भी 0, फिर 0 से -1 में होगा ये भी 0, नहीं टोटल 0 हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 0, फिर यहाँ भी 0 0 टोटल 0 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई होगा 0 -1 मल्टीप्लाई होकर +1 होगा, फिर 0 हो जाएगा, नहीं 1 बचेगा। फिर इसको इसके साथ कीजिएगा तो ये भी आपका टोटल एलिमेंट 0 बन जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ भी टोटल एलिमेंट 0, यानी सम 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ आते हैं तब भी 0 हो जाएगा, यहाँ से आते हैं तब 1 आएगा।
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप जानते होइएगा, मल्टीप्लाई आप खुद से कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ए स्क्वायर जो है किसके इक्वल आ गया, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अभी आपको हम बोले हैं कि ए अगर आप 3/3 ऑर्डर का लेते हैं तो उसका स्क्वायर भी आइडेंटिटी मिलेगा किस ऑर्डर का, तो 3/3 ऑर्डर का ही। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया हमको ऑर्डर 3 का, यानी ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यानी यहाँ बोल सकते हैं कि ए कैसा है, तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। अभी हम लोग देखें हैं कि जब अगर यहाँ पे लिखते हैं कि सपोज ए इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, देन उस केस में क्या होता है कि ए स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट लीजिएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, यानी यहाँ से हमको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू +-1। यानी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स अगर आपका है और उसका अगर आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो ऑलवेज जो है या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, इसी दो में कोई एक आंसर होगा। यानी कोई अगर ए आपके पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है और उसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। एक चीज़ और देखिए, ए स्क्वायर जो है आपका आइडेंटिटी है, दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइंग कर देते हैं। यानी लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, यहाँ लिख सकते हैं चाहे तो प्री मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स, ए स्क्वायर है तो एक ए को यहाँ डाल देते हैं और एक को यहाँ रहने देते हैं। ए इनवर्स से आइडेंटिटी में होगा तो आपका ए इनवर्स ही हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि ए इंटू आई है या फिर आई इंटू ए कर दे, रिजल्ट हमारा यहीं रहेगा। या फिर हम लिख रहे हैं ए इनवर्स इंटू आई या फिर आई इंटू ए इनवर्स, तब भी हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, ए इनवर्स रहेगा। तो इसी कारण से यहाँ पे देख रहे हैं कि ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी है तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। फिर आपको पता है कि ए इनवर्स इंटू ए, यानी ए इनवर्स इंटू ए या फिर ए इंटू ए इनवर्स रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसके जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, इंटू ए इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स। तो आइडेंटिटी से ए में मल्टीप्लाई होगा फिर से ए हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। यानी ए इनवर्स समझिए कि आपका अगर दे दिया जाता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उस कंडीशन में अगर ए का इनवर्स पूछा जाए तो उतना ही हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहीं पे हमारा जो है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है ना, क्वेश्चन अगर देगा, अगर इनवॉल्यूटरी लिख देता तो ठीक है, नहीं लिखता तो हम चेक भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर कर लेंगे, अगर आइडेंटिटी आ गया तो इनवॉल्यूटरी होगा, इनवॉल्यूटरी हो जाएगा तो उस कंडीशन में अगर इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स लिखना है तो बस इतना ही हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं ए इनवर्स तो जो दिख रहा है ना इसी वैल्यू को फिर से डाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में इनवर्स में कोई डिफरेंट आंसर नहीं आएगा, जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका इनवर्स कर दीजिएगा, वैल्यू सेम आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो है इसका वैल्यू कभी भी +1 और -1 होगा, इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल नहीं है। यानी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 नहीं होगा तो इसको सिंगुलर बोलेंगे कि नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर बोलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाता तो उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, और डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट 0 होता तो उस कंडीशन में नॉन सिंगुलर बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए जो है ऑलवेज नॉन सिंगुलर होगा, वैल्यू या तो +1 होगा या -1 होगा, और दूसरी तरफ ए का इन्वर्स जो है ए के ही इक्वल होगा, किस केस में, तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के केस में। तो आशा करते हैं कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल तो शेयर भी कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।